नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। मुसलमानों को लेकर के रूपा गांगुली का एक विवादित बयान सामने आया। जी हां, विवादित बयान दिया है रूपा गांगुली ने और कहा है कि खाना खिला नहीं पाते और बच्चे पैदा करते रहते हैं, मुसलमान महिलाओं का अपमान करते हैं। रूपा गांगुली ने यह भी कहा, बता दें कि एक बच्चा पेट में, एक गोद में, पीछे पूरी लाइन, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। बता दें कि बीजेपी सांसद रूपा गांगुली की तरफ से यह विवादित बयान दिया गया है मुस्लिम महिलाओं को लेकर के भी और मुसलमानों पर। साफ तौर पर रूपा गांगुली ने कहा कि एक बच्चा पेट में, एक गोद में, पीछे पूरी लाइन। बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली मेरे साथ है। मैम, आप संस्था से भी जुड़ी हुई हैं और संस्कृति संसद आप लोग उत्तर प्रदेश में करने जा रही हैं, क्या मुख्य एजेंडे रहने वाले हैं? देखिए, विषय समाज और संस्कृति और हमारे संस्कार, हिंदू धर्म के संस्कार, ऐसे इसमें बहुत सारे सवाल जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस सेक्युलरिज्म के नाम से उठाए गए हैं और लोगों के मन में एक अजीब किस्म का अपव्याख्या जिसे कहा जाता है वो बनाए गए हैं। तो उसके बारे में जैसे भी जिनको सवाल करना हो, जो भी आपको लगे कि हिंदू धर्म में ऐसा क्यों है और ऐसा एट ऑल है कि नहीं, शास्त्रों में क्या लिखा है, ये सारे सवालों का जवाब वहां पे होगा। देश भर में इसके प्रचार प्रसार किए जाने की बंदोबस्त की जा रही है, क्योंकि देखो, जैसे मैं कह रही थी कि समाज, संस्कार, संस्कृति क्या पहले आता है किसी को नहीं पता, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम अपना समाज बिगाड़ेंगे तो संस्कार भी बिगड़ेगा, संस्कृति तो वैसे ही बिगड़ जाएगा, तो देश भी बिगड़ जाएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल एक बड़ा मुद्दा है, आप लोग भी चाहती हैं कि वो ठीक से हो और कहीं ना कहीं समानता रहे, क्योंकि ये कहा जाता है कुछ धर्मों का पॉपुलेशन बढ़ता है। क्या इन चीज़ों पे भी बात करेंगे आप लोग वहाँ संसद में? देखिए, सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, आई विल गिव यू ऑल द डिटेल, लेकिन क्या है, लोगों में ना सचेतन होना जरूरी पहले है। कोई ये जो आज का ऐसे विचार होंगे, ऐसे 3 दिन से इसके बारे में चर्चा होगी, तो ये एकाएक अचानक तैयार नहीं हुआ है, कई सालों से ये चल रहा है। ये चौथी बार हम लोग ये कर रहे हैं। सो ये मानसिकता बनाना, लोगों के मन में इसके बारे में सोच पैदा करना, सवाल उठाना, वो खुद ही जवाब ढूंढे। ऐसा नहीं कि हम जो भी बोले वो विश्वास कर ले। जैसे मुझे लगता है कि पहली बात तो इतनी शादियां क्यों करते हैं मुसलमान लोग, वो सही नहीं है। अपने एक बीवी का असम्मान कर देते ना, दूसरी शादी करके, तीसरी शादी करके, तो ये तो गलत है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। और छोटे छोटे उम्र में बच्चियों को शादी करा देते हैं और हर एक साल में बच्चा, तो किसका भला हो रहा है? वो माँ का भला हो रहा है क्या? वो पति क्या उनकी बीवी को प्यार करते हैं? बीवी की हालत क्या हो जाती है? इतनी दुबली पतली, यहाँ एक पेट में, यहाँ एक आंखें में, यहाँ एक गोदी में, अब पीछे लाइन में और 4। तो क्या किसका भला हो रहा है इसमें, आप बताओ? समाज का पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सब तो बड़ी बातें हैं। मैं अगर अब एक छोटी सी बात में आपको लेके आती हूँ कि एक परिवार में अच्छे खासे 2-3 बच्चे हो जाए, किसी के बच्चे घर पे 4 भी हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन वो खिला पिला सके ऐसे हालत में उनके घर पे बने। गरीब से गरीब लोगों के पास भी सरकार से सारे फायदे उनको चाहिए, और देखो खुद का खाने का ठिकाना नहीं है, कहाँ से अपने बीवी को खिलाएंगे ऐसा ठिकाना नहीं है। लाइन से बच्चे करे जा रहे हैं और एक के बाद एक शादी। ये ठीक नहीं है। ये समाज का छवि जो है ना, ये ठीक नहीं कहता। तो इस देश में एक आइन होना चाहिए, हर विषय पर ऐसे आइनों पर चर्चा होना चाहिए। शादी के एज के ऊपर भी हमें थोड़ा सा चर्चा हो रही थी उस दिन, थोड़ा सा मन लगता है कि थोड़ा सा शादी का एज बढ़ना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए। लड़की का 18 और लड़के का 21, ऐसा नहीं, थोड़ा सा समान हो जाए। आज का लड़के एक जैसा सोचते हैं, तो 18-21 क्यों हैं? तो ये सब थोड़ा थोड़ा चेंजेस जरूरी है।
शुक्रिया। तो बीजेपी सांसद रूपा गांगुली अपनी बात रख रही थी, लेकिन उसी बातों में उन्होंने ये विवादित बयान दे दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।